नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 6। प्रीवियस क्लास में हमने एग्जांपल 5 तक कर लिया था, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जांपल 6 और उसके फिर एक्सरसाइज 7.2 का हम अप्रोच करते हैं। देखो एग्जांपल आपका इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो गिवन क्या है आपको इस एग्जांपल में? गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC, अ ट्राइंगल ABC। अब आइसोसेलेस है तो क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल, इन विच AB इक्वल टू क्या होगा? AC। इन विच AB इक्वल टू क्या होगा? AC। तो ये आपको गिवन है कि AB AC के क्या है? इक्वल है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? D and E are point on BC such that BE इक्वल टू CD। तो और क्या गिवन है आपको? BE इक्वल टू CD। नाउ व्हाट वी हैव टू शो? We have to show that AD equal to AE. We have to show that AD equal to AE. क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्या पूछा जा रहा है आपसे? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो AD, देखो ये आपका AD है, दिस इज AD इक्वल टू AE, दिस इज AE। आपको शो करना है कि ये AD जो है AE के इक्वल होगा। आपको क्या शो करना है कि ये जो AD है वो AE के क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसके लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ADE, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू AEC, तो क्या मानते हो कि ये चीज बाय CPCD से फिर हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए? 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए। एक तो आपको गिवन है AB इक्वल टू AC। क्या गिवन है आपको? तो जैसे आप प्रूफ स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC बाय इट हैज बीन गिवन। अब अगर AB AC के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 1 जो है इस एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल 1 जो है आपका वो एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए इक्वल। वाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एग्री करते हो कि जो एंगल है अपोजिट साइड्स के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो आपको गिवन क्या है? आपको क्या गिवन है? BE इक्वल टू CD। BE इक्वल टू CD। अब देखो ये आपका BE है और ये आपका CD है। अगर इन दोनों में से मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, कौन सा? ये आपका DE वाला। कौन सा? DE वाला। तो इस BE में से अगर DE हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? BD। और अगर CD में से DE माइनस कर दोगे तो क्या रह जाएगा? C। तो अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या होगा? BE माइनस DE इक्वल टू CD माइनस DE इक्वल टू CD माइनस DE। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। BE में से DE माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? BD। और CD में से D माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? C। इसमें कोई दिक्कत? जैसे ही आपके पास ये सारी चीजें आ गई, अब आपको क्या करना है? अब आपने लिखा, अब आपको क्या करना है? नाउ वी विल कंसीडर दीज 2 ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE। ये समझ में आ रहा है? ABD और ACE। फर्स्ट ऑफ ऑल AB किसके इक्वल है? AC के। फर्स्ट ऑफ ऑल AB किसके इक्वल है? AC के। बाय गिवन है आपको। फिर आपने कहा एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। और फिर आपने कहा BE माइनस DE, तो कहना चाहिए था BD, इसकी ये वाली साइड BD, ये किसके इक्वल है? CE के। ये दोनों चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, तो आप लिखोगे प्रूव्ड अबव। तो अब इसका वो देखो ऑर्डर क्या है? साइड, एंगल, साइड। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल ABD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE. रीजन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. जैसे आपने ये चीज प्रूव कर दी, नाउ कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू A. रीजन CPCT, corresponding part of congruent triangles, and this is the solution of this question. समझ में आ गया? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC. तो एक ट्राइंगल बनाना है आपको. से दिस इज द ट्राइंगल ABC. इज इट क्लियर? ठीक है. विद AB इक्वल टू AC, विद AB इक्वल टू AC. तो अभी तक जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम. व्हाट हैज बीन गिवन? अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, इन विच AB इक्वल टू AC. और क्या गिवन है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, से दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, and this is the bisector of angle C intersecting each other at point O. तो ये पॉइंट हो गया आपका O. समझ आ रहा है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. आगे ये कहा जा रहा है ज्वाइन A टू O. अब A को O से क्या करना है आपको? ज्वाइन. तो A को ये O से ज्वाइन कर देते हैं. ये बात भी क्लियर होगी. ज्वाइन A टू O. शो दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट व्हाट हैज बीन गिवन, that OB and OC are angular, yes, are angular bisectors of angle B and angle C respectively. तो अगर ये बाइसेक्टर है, तो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ये एंगल 1, तो ये हो गया एंगल 2, ये एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4. हो गया. दैट इज, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्या यहां तक सारी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है. अब आप आ जाओ प्रूफ पर. टू प्रूफ में कितने पार्ट्स हैं आपके? 2. फर्स्ट पार्ट क्या है? OB इक्वल टू OC. और सेकंड पार्ट क्या है हमारा? AO बाइसेक्ट्स एंगल A. AO बाइसेक्ट्स एंगल A. तो बताओ भाई क्या करें पहले? OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC. पहले तो ये कहा जा रहा है आपको प्रूफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, अगर AB AC के इक्वल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, राइट? Why? It has been given. So can I say that it implies angle B is equal to angle C? Reason? Very good. Angles opposite. Very good. Opposite to equal sides are equal. बस डायरेक्टली इतना ही लिखना है. अगर आप एंगल इक्वल दिखाओगे तो यहाँ एंगल लिखोगे और यहाँ आ जाएगा साइड. अगर आप एंगल के बेसिस पे साइड्स इक्वल दिखाओगे तब आप क्या लिखोगे? साइड्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? एंगल्स. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है. तो एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. भैया अगर तो एंगल इक्वल है उनका हाफ भी इक्वल होना चाहिए. विच इम्प्लाइज, अब वो हाफ क्या हो सकता है? वो हाफ ये भी हो सकता है कि 1 3 के इक्वल है. वो हाफ ये भी हो सकता है कि 1 किसके इक्वल है? 3 के. और वो हाफ ये भी हो सकता है 2 4 के इक्वल है. क्या यहां तक समझ में आ रही है सारी बातें? 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहां तक? ठीक है. अब ये सब करने के बाद अब आ जाओ OB इक्वल टू OC. OB इक्वल टू OC. तो कैसे अप्रोच करोगे? देखो, इन ट्राइंगल OBC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. अभी हमने प्रूफ किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. रीजन प्रूव्ड अबव. अब इसके अपोजिट हो जाओ.
अगर अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। 7.2 7.3 दोनों थ्योरम में हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो कैन आई से दैट अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो विच इम्प्लाइज OB जो है वो OC के इक्वल होना चाहिए। अब साइड है तो पहले यहाँ पे साइड आ जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, sides opposite to equal angles are proved. Can I say that part 1 proved? Part 1 proved. कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ए बाइसेक्ट एंगल हो, अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो आपको बाइसेक्ट करने का मतलब ये प्रूव करना है कि 5 6 के इक्वल है। इसके लिए आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, कौन कौन से? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें क्या इक्वल है बताओ? एक तो AB जो है AC के इक्वल है, AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के। रीजन गिवन। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव। वेरी गुड। और क्या इक्वल होगा? OA दोनों में कॉमन है, या फिर वो भी छोड़ दो, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC। रीजन प्रूव्ड अबव। हो गया। विच इम्प्लाइज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, रीजन साइड एंगल साइड। और जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। रीजन CPCT, corresponding part of congruent triangles, and this is the final answer of this question. Clear है यहाँ तक? ठीक है। Now next question is question number 2. Question number 2 is in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. This is the given figure. AD is the perpendicular bisector. Bisector का मतलब BD DC के इक्वल होगा, ठीक है। इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2, दोनों ही 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन? AD is perpendicular bisector of BC, that is BD is equal to DC and angle 1 is equal to angle 2। थोड़ा सा इसमें और बेटर वे में ऐसे स्टार्टिंग ऐसे कर देना, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, फिर ऐसे, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको क्या प्रूव करना? शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज, अब आइसोसेलेस का मतलब अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, तो बेसिकली हमें प्रूव करना है AB शुड बी इक्वल टू AC, और ये आपका क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। अगर मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय CPCT प्रूव हो जाएगा। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AC, या इसको 90 डिग्री से भी ले सकते, वैसे ABD लिखा है, यहां से क्या लोगे? ACD। ट्राइंगल लिखो तो जैसे मर्जी लिख सकते हो, ABD, ADC। एंगल लिख रहे हो तो स्पेसिफिकली वो सेंटर में आना चाहिए। जैसे एंगल B की बात करो तो एंगल ABD या DBA, B बीच में आना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, वाई गिवन। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई
गिवन। AD दोनों में क्या है? कॉमन। इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, कॉमन। तो जैसे आपने तीन चीजें इक्वल दिखा दी तो क्या होगा ये? विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। रीजन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC। रीजन CPCT। वेरी गुड, यही प्रूव करना था। AB इक्वल टू AC हो गया प्रूव। दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? ठीक है। Now next question is question number 3. Question number 3 is ABC is an isosceles triangle. So first of all, what has been given? ABC is an isosceles triangle. That is, can I say that AB equal to AC? Isosceles का मतलब यही हुआ। ठीक है। फिर आपको कहते हैं इन विच ऑल्टीट्यूड्स B एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। और आपको क्या गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, दोनों एंगल 90 डिग्री है ना गिवन। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। लेकिन हमें क्या शो करना है? टू शो, वी हैव टू शो दैट BE is equal to CF. That's what we have to show. We have to show that BE is equal to CF. ठीक है। अब देखो BE, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ABE और दूसरा ACF और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बाय CPCD हो जाएगा प्रूव। मानते हो? ठीक है। प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि अगर AB जो है आपका, ये देखो ये आपका AB है और ये आपका क्या है? अब तीन चीजें क्या इक्वल होंगी? देखो ABE, आपने कहा AB इक्वल टू AC, या फिर आप ऐसे कहो, देखो यहां से शुरू करते हैं। इसको मैं एंगल 3 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एंगल 3। ठीक है। मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ABE एंड ACF। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3? बोलो, क्या ABE में एंगल 3 आ रहा है? क्या ACF में ये एंगल आएगा? आएगा, कॉमन है। ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं AB इक्वल टू AC? गिवन, यस। कैन आई से दैट एंगल 1 AB, देखो आप ध्यान से, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो ये भी 90 होगा, लेकिन फिगर में दिखाना है। ये 90 है, तो अगर मैं इसको एंगल 5 ले लूँ बाय लीनियर पेयर, ये भी 90 होगा। अब बस फिगर में दिखा देना। कैन आई से दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 ईच 90 डिग्री? अब इसमें जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? 1 और 2 लिख देते हैं। और आप अपने आप ही देखो ना, ABE इसके इस तरफ जा रहे हो आप, ABE इस तरफ, ऐसे ACF, F की इस तरफ, ACF ऐसे बनेगा। तो ये दो एंगल लेने हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें ये होती है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज इक्वल दिखाई तो आप क्या कहोगे? मैं क्या कह सकता हूँ? विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। रीजन एंगल, क्या मैं एंगल साइड एंगल बोल सकता हूं इसको? मैंने क्या कहा था? एक ही साइड में दोनों एंगल होने चाहिए। जैसे AB जो है AC के इक्वल है, तो AB के एक साइड में तो ये एंगल आ गया, क्या AB की दूसरी साइड में दूसरा एंगल है इक्वल? तो इसको क्या बोलोगे? एंगल एंगल साइड। ये बजाय मैंने जैसे मर्जी लिखा हो, इस पर मत जाओ। अगर इसे कंफ्यूजन हो रही है तो बेशक मैं 4 इक्वल टू 5 पहले लिख देता हूँ। इसको देख के नहीं जज करना है आपको। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, फिर यहाँ जाओ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 ईच 90 डिग्री और इक्वल टू AB इक्वल टू AC गिवन।
इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज क्या है, जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, इसी साइड, इसकी लाइन के एक साइड में ये एंगल इक्वल था इन दोनों लाइन के, क्या दूसरा एंगल भी इसी साइड के साथ है? नहीं, वो तो बीच में कहीं है, तो एंगल साइड एंगल नहीं होगा, क्या होगा? एंगल एंगल साइड। क्या होगा? एंगल एंगल साइड, विच इम्प्लाइज बीई, ए बी से क्या हो जाएगा? बीई, और यहां से क्या हो जाएगा? सी एफ, रीजन बाय सी पी सी टी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यही प्रूव करना था आपको, हैंस इज इट क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, दिस इज द गिवन फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज एबीसी इज अ ट्राइंगल. अब आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल है एबीसी, अ ट्राइंगल एबीसी, अ ट्राइंगल एबीसी इन विच ऑल्टीट्यूड बी एंड सी एफ, टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल. अब आपको ऑल्टीट्यूड से इक्वल गिवन है, इन विच बीई इज इक्वल टू सी एफ, दिस इज द साइड. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑल्टीट्यूड इक्वल है. एक तो देखो ये, और ऑल्टीट्यूड, और यहाँ एंगल 1 ले लो, यहाँ एंगल 2, तो और आपको क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है बाय ईच. हाँ, तो समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है? शो दैट टू शो ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ. एक तो ये प्रूव करना है आपको, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. पार्ट 2, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, सीपीसीटी से हो जाएगा. दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये आपको प्रूव करना है. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं इन दो ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं. प्रूव इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप ये देखो ए बी ई एंड ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ, तो क्या गिवन है यहाँ पर? पहले मैं किसको इक्वल ले सकता हूँ? चलो मैं इसको एंगल 3 ले लेता हूँ. तो ए बी ई में एंगल 3 आ रहा है, तो आपने कहा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3. फिर ए बी में मैं इसको अगर ले लेता हूँ 4, या इसको मैं ले लेता हूँ 4, इसको ले लिया 5, तो 4 इक्वल टू 5 होगा. दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे. 4 इक्वल टू 5 का मतलब दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री. उसके अलावा क्या गिवन है आपको कि बी और सी एफ इक्वल है. हो गया प्रूफ. मैंने क्या कहा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय कॉमन. फिर मैंने क्या कहा? ए बी ई में क्या है? एंगल 4. ऐसा अगर इंटरचेंज भी हो जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और यहाँ पर क्या ए सी एफ में क्या? एंगल 5. तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री. ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है बी इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ गिवन. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप क्या कहोगे? ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ. रीजन? एंगल साइड, एंगल साइड. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और अगर ऐसा है तो विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी, सीपीसीटी. सीपीसीटी इसका मतलब दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. हो गया प्रूफ? ठीक है, हैंस ठीक है. Our next question is question number 5 of exercise 7.2. Question is ABC and DBC are two isosceles triangle. So what has been given in this question? ABC and DBC are two isosceles triangles.
इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। दैट इज आइसोसेलेस का मतलब अगर ए बी सी आइसोसेलेस है तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और डीबी सी आइसोसेलेस में क्या कहा जा रहा है, डीबी किसके इक्वल है, डीसी के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, शो दैट, टू शो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप ऐसे जब आप स्टार्ट करोगे तो क्या नहीं से दैट, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो आपने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, इट हैज बीन गिवन। तो अगर ए बी ए सी के इक्वल होगा, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एंगल 1 ले लो, इस एंगल को मैंने क्या ले लिया 1, इसको क्या ले लिया 2, इसको 1 ले लिया, इसको ले लिया 2, इसको 1 ले लिया, इसको 2, तो अगर किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए। इट इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal. Let us say this is equation number 1. Let us say this is equation number 1. ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखो ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी, इसमें मैंने इसको ले लिया 3 और इसको ले लिया 4, इसको ले लिया 4, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी अगेन डीबी इक्वल टू डीसी, डीबी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल, ठीक है। तो कैन आई से दैट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या होगा, गिवन, इट हैज बीन गिवन। नाउ कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ आप स्टार लगा दो, यानी कि यही सेम रीजन यहाँ भी आएगा, और इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो 1 + 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट वाला एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 3, राइट हैंड साइड में राइट हैंड वाला एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, ए बी डी, तो एंगल ए बी डी, 2 + 4 क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी, ए सी डी, क्या हो जाएगा, ए सी डी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, हेंस इज इट क्लियर, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो आपको फिगर गिवन है, तो व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज आपको क्या कहा जा रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, देखो ये साइड बी है, प्रोड्यूस का मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया इस फिगर में, कहाँ तक, डी तक, और कितना एक्सटेंड किया है कि जितना आपका ए प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, कि ए डी जो किसके इक्वल है, ए बी के, ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो इसके बाद आपको क्या गिवन है, एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी, एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू शो, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, यानी कि दैट इज आपको शो करना है कि एंगल बी सी डी जो है आपका वो 90 डिग्री है। आपको क्या शो करना है कि एंगल बी सी डी क्या है आपका 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी से मैंने इसको ले लिया एंगल 1, इसको ले लिया एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। तो इन ट्राइंगल व्हाट, ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, रीजन इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई से दैट अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ये एंगल टू एंगल 1 के इक्वल होगा, ये एंगल टू एंगल 1 के इक्वल होगा। रीजन अभी आपने किया था, एंगल्स अपोजिट टू एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, इसके आगे स्टार लगा देते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी। और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि AD किसके इक्वल है? AB के। AD किसके इक्वल है? AB के। ठीक है, नाउ AB इज इक्वल टू AD, एग्री करते हो? ये भी क्या है आपको गिवन है। अब AB AC के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है। या आप ऐसा करो, इसको आप 1 ले लो, इसको आप 2 ले लो, इसको आप 3 ले लो। तो कैन आई से दैट फ्रॉम 1 एंड 3, तो मैं बोल सकता हूँ AC और AD भी इक्वल होंगे। भाई मान लो AB 4 है तो AC की वैल्यू कितनी हुई? 4। AB 4 है तो AD की वैल्यू भी 4, तो ये भी 4 ये भी 4, तो इक्वल ही तो हुआ। या आप एक्सियम की फॉर्म में देखो, इफ 2 साइड्स आर इक्वल टू द सेम साइड देन दीज 2 साइड्स आर आल्सो इक्वल। इतना समझ में आ रहा है? फ्रॉम 1 एंड 3 AC इक्वल टू AD। अब आप इस ट्राइंगल पर आ जाओ, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको लेता हूँ एंगल 3 और इसको क्या लेता हूँ एंगल 4, तो अगर किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल है, तो कैन आई से दैट अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो 3 और 4 भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इक्वेशन 3 थी, इसको इक्वेशन 4 कर दो, इसको इक्वेशन 4 कर दो। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको क्या करना है? आप इन दोनों को ऐड करो। एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला एंगल क्या है? 1 वाली साइड पे आपने इसको जोड़ना है, क्योंकि ये पूरा एक ही एंगल का हिस्सा है। तो 1 के साथ कौन सा है? जो भी आप यहाँ लिखोगे, मैंने 4 लिखा तो 1 के साथ मुझे क्या जोड़ना? 4। तो राइट हैंड साइड में 1 है, तो राइट हैंड साइड पे मैंने 4 लिखा। अगर नहीं भी लिखा तो नेक्स्ट लाइन पे इसको ऐसे लिखो, A इक्वल टू B, B इक्वल टू A, बात तो एक ही है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 1 के साथ 4। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये एक ही साइड में ऐड होगा, 1 प्लस 4। अब देखो जो एंगल 2 है, मैं बोल सकता हूँ ये एंगल B है, एंगल B, एंगल 2 का मतलब एंगल B, और एंगल 3 का मतलब क्या है? एंगल D। तो आपने लिखा है एंगल D। एंगल 1 प्लस 4 दोनों को मिला के, अकेला एंगल 1 C नहीं है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा C बन जाएगा। तो 1 प्लस 4 कंप्लीटली, तभी मैंने कहा इसको एक साथ जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? C। अब एक्चुअली जो एंगल BCD है, एक्चुअली जो एंगल BCD है वो यही तो है, BCD। मुझे यही एंगल तो प्रूव करना है कि C मेरा 90 हो। अब ऐसे तो प्रूव हो नहीं सकता। अब क्या करोगे? आपको पता 3 एंगल का सम 180 होता है। कितने एंगल का सम 180 होता है? 3। तो अगर मैं दोनों साइड, नाउ व्हाट वी विल डू, देखो आपको सम 180 चाहिए, तो मैंने क्या किया? देखो इस ट्राइंगल के 2 एंगल तो मेरे पास है B प्लस D। अगर मैं इसमें तीसरा एंगल भी जोड़ दूं, क्योंकि मुझे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में जाना है, किसमें जाना है? न्यूमेरिकल वैल्यू। नाउ व्हाट वी विल डू, एडिंग एंगल C टू बोथ साइड। जैसे आप एंगल C ऐड करोगे तो एंगल ये क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C, और राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा? एंगल C प्लस एंगल C हो जाएगा। 3 एंगल का सम कितना? 180। तो ये हो गया 180 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C। तो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई? 90। दैट इज एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन।
समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। आपको कहा जा रहा है ABC, चलो मैं एक राइट ट्राइंगल बना देता हूं। इसमें एंगल A क्या है आपका 90 डिग्री, बाकी के एंगल क्या हो गए B और C। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 दैट ABC is a right angle triangle. ABC is a right angled triangle. ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री, जिसमें एंगल A किसके इक्वल है 90 डिग्री के। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है AB इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है AC, एंड AB इक्वल टू AC, एंड AB इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। आपको क्या फाइंड करना है? एंगल B एंड एंगल C। टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिखूं इन ट्राइंगल ABC, एंगल ए कितना आपका 90 डिग्री। आपको कहा जा रहा है AB इक्वल टू AC। आपको क्या कहा जा रहा है? AB इक्वल टू AC। वाई? इट हैज बीन गिवन। तो किसी ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अपोजिट एंगल वो कौन से इक्वल होते हैं? इसमें कॉमन क्या है? ए को छोड़ दो, तो बाकी क्या रह गया? B और C। तो ये इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है? अगर AB इक्वल टू AC है तो A B के इक्वल होगा, B C के। कैसे जज करोगे? कॉमन वर्टेक्स को हटा दो। वैसे भी देखो A तो 90 है, तो B इक्वल टू क्या होगा C। तो आपने कहा एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीजन, अगर साइड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट है तो बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C। लेट एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x। अब मुझे बताओ तीनों का सम कितना होगा इन ट्राइंगल ABC। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A तो आपका कितना है 90 डिग्री। एंगल B की वैल्यू भी कितनी है x, तो यहां क्या आ जाएगा x। एंगल C की वैल्यू भी क्या होगी x इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x 2x, 180 माइनस 90 90, तो x की वैल्यू क्या? x की वैल्यू क्या 45 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। जैसे आपके पास x आ गया 45, ये दोनों भी x के इक्वल है। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज। हम सबको पता 60 डिग्री होता है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज से राइट ट्राइंगल, आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो। से मैंने बना दिया ABC। क्या? ABC। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये ट्राइंगल कैसा है? कैसा है? इक्विलेटरल। तो गिवन क्या होगा? ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब दैट इज AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CA। यानी कि सारी साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो AB किसके इक्वल? BC, BC किसके इक्वल? CA। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। टू प्रूव या टू शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। तो आपको क्या शो करना है यहाँ पे कि एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री ईच। यानी कि सारे एंगल क्या होने चाहिए? 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ
इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC से ये एंगल आपका 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर मैं ये कहता हूं AB इक्वल टू BC, तो आप एग्री करते हो, गिवन है। तो अगर AB BC के इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? अभी मैंने आपको बताया था, कैसे देखते हैं बताओ। AC, क्योंकि B इसमें क्या कॉमन है, B को छोड़ दो, तो एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, और इस रीजन पे क्या रखो आप? स्टार। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि BC इक्वल टू CA, BC इक्वल टू CA, अब रीजन क्या होगा? BC इक्वल टू CA, अगेन गिवन। BC भी तो CA के इक्वल है, ये भी क्या है आपको? ये भी गिवन है। अब इसमें कॉमन क्या है? C कॉमन है, तो कैन आई से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल A होना चाहिए। रीजन क्या होगा? ये स्टार। और इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आ रही है? तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, कैन आई से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। मानते हो इस चीज को? ठीक है। और अगर इक्वल हैं तो लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x ले। क्या ले लो? x। नाउ कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, और तीनों किसके इक्वल है? x के। तो क्या हो जाएगा? x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। कितने x हो गए? तो x की वैल्यू क्या? 3 से डिवाइड करोगे 180 को तो क्या आ जाएगा? 60। तो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। हैंस प्रूव्ड। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Bye, take care and have a great day. Thank you.